मॉर्निंग, कैसे हैं? झकास, बढ़िया तो होंगे ही। ओके ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, लास्ट में एक रेडियन पर मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था और बदलना सिखा गया था कि कैसे कैसे बदला जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे डाउट हैं जो कि आपको क्लियर करने होंगे, कॉन्सेप्ट लेनी पड़ेगी जिससे बड़े लेवल का मैथ इसी चैप्टर्स में बने। ओके, तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट क्या थे? तो अभी तक हम ये जान चुके हैं, सेकंड क्लास है ये कैची का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का, MEASUREMENT मेजरमेंट का ये जो कि है ए सेकंड क्लास, ठीक है। ओके, मेजरमेंट का ए, और एंगल इट्स लेंथ भी कहते हैं अगर मेजरमेंट नहीं करनी है तो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि सेकंड वीडियोज में हम आपको क्या सिखा था। फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताया था कि एक रेडियन बराबर 2 राइट एंगल यानी कि 180 डिग्रीज अब बटा में पाई होता है। ये प्रूफ हो गया था। आपको बिलीव नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर सर्च करके देख लीजिए, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। और यहाँ 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होता है, ऐसा हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब हम जरा से कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि वाकई में अगर 1 रेडियन का मान निकाला जाए तो क्या होता होगा। तो आप अभी तक ये सीखे हैं कि सर्कुलर एंगल में अगर हम पता करें तो कुछ ऐसा होता था कि ज़रा कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि बड़ा ही पेचीदा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा यूनिक है, फील करोगे कि सर वाकई ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया वो कुछ ऐसा किया होगा, हम बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। इसी को तो मैंने 1 रेडियन माना, क्योंकि ए और ए तीनों बराबर हो जाएगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा 1 रेडियन के बराबर होगा, अगर तीनों बराबर होगा तो इससे क्या प्रूफ होता है, जरा इसको हम हटा देते हैं और इसका ट्रायंगल का रूप ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ट्रायंगल है, राइट, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये सेक्टर है। तो सेक्टर का जो होता है वो मान ए थोड़ा तिरछा टाइप का है और ए 5 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 5 ही है, 7 मान लेते हैं तो कि डिफाइन हो सके, और ये भी 7 है, तब जाके इसका 1 रेडियन इसका मान होगा। थोड़ा सा टेढ़ा है, अगर इसी को अगर मैं सीधा कर दूं, थोड़ा सा और सीधा कर दूं तो डैट मीन्स क्या होगा वो आप समझ सकते हो कि अगर सीधा हो जाएगा तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री बनेगा। इससे प्रूफ होता है कि इसका जो वैल्यू है, मैंने इसी को थोड़ा सीधा कर दिया तो लगभग इसका जो मान है 60 डिग्री, तो यहाँ का भी मान 60 डिग्री के कुछ अगल बगल में ही आनी चाहिए, या राइट है। तो बाकी 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है वो आज हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। आज प्रूफ कर ही लिया जाए, सारा डॉट ही क्लियर आपका हो जाएगा। ओके, तो चलिए मेरे साथ और देखिए क्या होता है। तो हम 180 को जरा ध्यान से देखते हैं, आप सॉल्व करते हैं कि 180 डिग्री है और पाई का मान अगर 22/7 ले लिया जाए तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22 होगा। 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन ही चलेगा। ओके, और अब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा नीचे 11 आएगा और 90 आएगा, तो 9 7 63 होता है, या राइट 9 7 63 होता है। और हम इसको 2 से काट दिए हैं और 11 आया है। अब हम 11 में 11 को 630 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 55 होगा और 8 5 13 होता है, तो 77 होना चाहिए। यस, तो 3 बचेगा। एकदम क्लियर है, 8 5 13 होता है, सही है। तो अभी तक हम 57 डिग्री ला चुके हैं। 60 से 3 डिग्री कम है, 60 से 3 डिग्री कम है। इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना, तो वो मैंने बोला ना उसके आसपास आएगा, तो 7 से 3 डिग्री कम है। और ये थोड़ा मिनट में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट जो छोटा है वो 3/11 जो छूट गया है, अब ये तो डिग्री में है, ये क्या है, ये डिग्री में है। अब ये हम जानते हैं कि 1 डिग्री का जो मान होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, तो क्यों ना इसको हम मिनट में बदल दें, तो एग्जैक्ट आ जाएगा 36 18 180 होगा। 180 डिवाइड बाई 11, 11 का 11 होगा और बचेगी 7, 11 25 65 लगेगा, 65 55 11 6 66 भी तो लग सकता है ना, 66। तो सर आपका 16 मिनट भी आ गया, तो बचा कितना आपका 4, 11 के 11
और 8 में से गया 7, 11 छक 66, 4 बचा। अब हमारे पास 4/11 मिनट में है सर। इसको सेकंड में अगर बदलना चाहें तो 60 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 6 × 24 240 डिवाइडेड बाई 11। 11 दूना के 22 होता है और 11 के 11 21 सेकेंड लगभग में आएगा। ये हुआ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियन। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियन। इसी को हम रेडियन का एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। अब हम ये तो निकाल चुके हैं कि कैसे होता है, और इसी में आपको जो टाइप्स होंगे वो देख लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। अब 2-4 हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका हम टाइप करवा देते हैं, तो आपको चैप्टर्स बनाने में ईजी होगी। ओके, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप चैप्टर्स को फुल्ली आराम से बना सकें। ओके, तो स्क्रीन शॉट से लीजिए, हम हटा रहे हैं। ओके, क्लियर है। कुछ खास हम मैथमेटिक्स ले लेते हैं जिससे आपको ईजी हो बनाने में और आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, एक है कि मान लेते हैं कि हमारे पास है 5π/3 रेडियन को डिग्री में बदलना है, एक ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन है 480 डिग्री को रेडियन में बदलना है। इसे डिग्री में, इसे भी डिग्री में, इसे रेडियन में चाहिए। ठीक है, और एक और है जो कि आपको मान लेते हैं कि आपको आपके पास जो डाटा है वो है आपका 12 डिग्री 16 मिनट और 20 सेकेंड को आपको बदलना है, जो कि चाची में बदलना है। मान लेते हैं कुछ ऐसा डाटा लेते हैं जो डिविजिबल हो सके, तो ले लेते हैं हम 51 डिग्री ले लेते हैं, 51 डिग्री। ठीक है, और ले लेते हैं कितना 12 मिनट और 30 सेकंड को हमको बदलना है इसको डिग्री में। चलिए, ये चार टाइप का क्वेश्चन है, चारों में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है और चारों को हम निकाल लेंगे तो हम इस चैप्टर्स को पढ़ लेंगे कि क्या होता है, और इस चैप्टर के बाद हम एक और कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो डिग्री में बदलनी है, तो हम जानते हैं कि 5π/3 को अगर गुना किया जाए कितना से 180/π से, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कट जाएगी और 3 × 6 = 18 होगा, 6 × 5 = 300 डिग्री इसका वैल्यू आएगा। चलिए, एक तो गया काम से, हम दूसरे को लेते हैं। 6 यहाँ रेडियन है और एक रेडियन को जो वैल्यू होता है, 180/π होता है, और हमारे पास 6 रेडियन है तो क्यों ना इसको 6 से गुना कर दे। तो 6 × 180 अब बटा 22/7 होनी चाहिए। 6 × 180 होगा, गुना में 7 होगा, नीचे में 22 होगा, 11 और 3 से कटेगी, तो 18 को हमको गुना करना पड़ेगा 180 को 21 से, बटा में 11। अब हम आराम से 180 को 21 से गुना करके 1, ये तो 0 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 180 ही आएगा, और ये 0 होगा, और 2 16 और 2 1 2 3 होगा, 360। ओके, 0 8 7 और 3 3700 80 हमारे पास डाटा आएगा, और इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। 3780/11 डिवाइडेड बाई 11, 11 × 33 होना चाहिए, 4 कटेगा 44 होगी, 4 है और 33 होगी, 7 बचेगा, 343 डिग्री आ गया, करेक्ट है 343 डिग्री। ठीक है, और 7/11 को अगर हम चाहें तो मिनट में भी बदल सकते हैं, तो 7×42 420 मिनट डिवाइडेड बाई 11, तो 11 × 33 और 9 × 3 12, 11 × 8 88 होती है, तो 38 मिनट आया। कितना मिनट आया? 38 मिनट आया और कुछ सेकंड आएगा। तो आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर हो गया कि 343 डिग्री 38 मिनट है, आप सेकंड में भी ला सकते हैं। अब ए वाले पार्ट्स को हम रेडियन में बदलते हैं। तो ए वाले पार्ट्स को बदलने के लिए 480 को गुना करेंगे कितना से, सबसे पहले तो देखिए π/180 से, ठीक दिमाग में रखना है कि इसका उल्टा करना है। 1 0 से 1 0 होगा, आप 9 दूनी 18 कर सकते हैं और 24 दूनी 48 कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 8 जा
यानी 8 पाई बटा 3 को ही हम कहते हैं 480 डिग्री, 8 पाई बटा 3। अब हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया जिसे डील करनी है, जिससे आपसे क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सिर्फ वही एक बचा है जिसको हमें बताना है आपको। ठीक, तो जल्दी से चलिए उस कॉन्सेप्ट के पास और देखिए कि उसमें है क्या। ओके, अब हमारे पास जो है डाटा वो 51 डिग्री है, तो उसको तो जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब ये जानते हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 12 मिनट को अगर 60 मिनट से डिवाइड किया जाए तो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 3600 सेकंड बराबर होना चाहिए 1 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 30 डिवाइडेड बाई 3600, ताकि वो आराम से हमारा आ जाएगा। इसको भी नोटेड कर लीजिएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। तो 51 डिग्री 12 × 60 आएगा, 1/5 डिग्री और प्लस 1/20 डिग्री और बटा 1। 51 डिग्री है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, सबको ब्रैकेट से बाहर डिग्री में, ठीक है, 51। अब एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। क्या करेक्ट है? नहीं, 120 नहीं आना चाहिए। यस, 120 आएगा। 120 और 5 का एलसीएम जो है 5 लगेगा। 5 दूनी 10, 5 24 और 5 24, 25 120 सही है। तो 12 × 60, लेकिन बट गलत हो जाएगा। 120 को 51 से गुना करेंगे तो 120 और 12 × 60 600 होगा। 2 तो 6100, 6120 डिग्री, 5 से भागा देंगे तो 24 डिग्री आएगा और 1 डिग्री होगा। तो इसमें 24 डिग्री जोड़ देंगे, 1 डिग्री जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 61 45। तो हमारे पास 61 45 डिग्री बटा 120 आ गया करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पॉइंट पर समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा, जिससे मिनट होता है 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, उसी प्रकार 1 डिग्री में 3600 सेकंड भी होता है, वो याद रखिएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो क्लियर है, दोनों डिग्री रिलेटेड है। तो ये तो थी आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो मैथमेटिक्स से करवा दिया मैंने, और अब आपको इसका एक वीडियोस और मिल जाएंगे जिसमें आपको बोर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ओके, तो वेलकम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, है ना। बने रहिए मेरे साथ, है ना। थैंक्स अ लॉट।